बालाकेट नागरिक अस्पताल के आयुष विभाग में विश्व पाइल्स डे के अवसर पर जागरूक कैंप का आयोजन किया गया। इस मौके पर आयुष विभाग के इंचार्ज डॉक्टर जितेंद्र वर्मा द्वारा कैंप में आए लोगों को पाइल्स के प्रति जागरूक भी किया गया, साथ ही उनका चेकअप भी किया गया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, हमारे यहाँ आयुर्वेद के साथ साथ होम्योपैथिक की ओपीडी भी चल रही है। उन्होंने बताया कि हम 2 से 3 हज़ार मरीज हर महीने देख लेते हैं और हमारी 100 लोगों की ओपीडी हर रोज हो जाती है। उन्होंने बताया कि आयुर्वेद के प्रति लोगों में जागरूकता फैल रही है। उन्होंने कहा कि हिमालय वेलनेस कंपनी द्वारा यहां पर मरीजों को मुफ्त में दवाइयां भी दी गई। उन्होंने बताया कि आयुष विभाग द्वारा भी पाइल्स के लिए बहुत सारी दवाइयां उपलब्ध करवाई जाती हैं। उन्होंने कहा कि इससे लोगों को बहुत फायदा भी होता है। इस मौके पर उन्होंने पाइल्स के बारे में जानकारी भी दी। उन्होंने इस बीमारी को खान पान की वजह से होने की बात कही। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद में 6 प्रकार की पाइल्स बता रखी हैं। उन्होंने आयुर्वेद औषधियाँ देखकर ठीक होने की बात भी बताई। उन्होंने बताया कि अम्बाला कैंट हॉस्पिटल में बहुत दूर दूर से मरीज आते हैं। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा हमें पूरा सहयोग दिया जाता है। इस मौके पर उन्होंने जिला आयुष अधिकारी शशिकांत शर्मा की भी जमकर तारीफ की। वहीं उन्होंने कहा कि समय समय पर लोगों को जागरूक करने के लिए जागरूकता कैंप भी लगाए जाते हैं। वहीं जिला आयुष अधिकारी शशिकांत शर्मा ने भी इस मौके पर पाइल्स के बारे में जानकारी दी। साथ ही हिमालय वेलनेस कंपनी के बिजनेस मैनेजर ने भी इस मौके पर पाइल्स के बारे में जानकारी दी। वहीं आयुष विभाग द्वारा वर्ल्ड पाइल्स डे के अवसर पर लगाए गए कैंप में आए लोगों ने भी इस कैंप में जमकर तारीफ की। वहीं उन्होंने आयुर्वेद की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि समय समय पर ऐसे कैंप लगाए जाने चाहिए ताकि लोग जागरूक हो सके। वहीं उन्होंने आयुष विभाग के स्टाफ की भी जमकर सराहना की। और जिसके उपलक्ष्य में हमारा आयुष विंग और हम यहाँ एक फ्री चिकित्सा कैंप लगा रहे हैं, जिसमें पाइल्स के लिए आपके जांच की जाएगी और फ्री दवाइयाँ दी जाएगी। आज के हमारे जो चीफ गेस्ट हैं, हमारे यहाँ के पीएमओ मैम हैं, आज मैं उनका स्वागत करता हूँ। डॉक्टर विनय का भी मैं तहे दिल से अपने विभाग और अपने आयुष विंग की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। देखिए, आज सलाका से सलाई को गर्म करके उसके ऊपर लगाते हैं और चौथे टाइम पे हमारा जो ट्रीटमेंट होता है वो होता है औषध, ठीक है। और इसकी डिफरेंट स्टेजेस होगी, ठीक किया जा सकता है। अगर औषध से नहीं ठीक होती हमारी इनिशियल वाली स्टेजेस, फर्स्ट और सेकेंड वाली जो स्टेज, हिमालय वेलनेस कंपनी मैम, डॉक्टर विनय गोयल जी, डॉक्टर शशिकांत जी का, डॉक्टर जितेंद्र मैं डॉक्टर जितेंद्र वर्मा, आयुर्वेद विशेषज्ञ, पंचकर्म में एमडी हूँ और ज़िला अम्बाला के सिविल हॉस्पिटल में आयुष विभाग इंचार्ज हूँ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हालांकि हम आयुर्वेदिक पेशेंट्स के लिए काफ़ी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ आयुर्वेद के साथ साथ यूनानी और होम्योपैथी की ओपीडी भी चल रही है और लगभग हम 2 से 3 हज़ार पेशेंट्स हर महीने देख लेते हैं और लगभग 100 से ज़्यादा की यहाँ पे ओपीडी रहती है, जिसमें कि आयुर्वेदिक इलाज लेने के लिए मरीज हर रोज़ आते हैं और लोगों में एक जागरूकता फैल रही है। और आज जैसे कि हम वर्ल्ड पाइल्स डे मना रहे हैं, इसके उपलक्ष्य में भी हमने यहाँ पे एक
कैंप आयोजित किया है और जिसमें हिमालय ड्रग कंपनी ने इसमें काफ़ी अच्छा योगदान दिया। उन्होंने यहाँ पे मुफ्त दवाइयाँ दी। हालांकि आयुष विभाग भी अर्श के लिए यानी पाइल्स के लिए बहुत सारी दवाइयाँ उपलब्ध करवाता है और लोगों को इससे काफ़ी फ़ायदा होता है। जैसे कि हमें पता है कि अर्श एक महागत के रूप में आयुर्वेद में बताया गया है, यानी एक लंबी चलने वाली बीमारी के रूप में बताया है जिसको, और लगभग आप ये सुनकर हैरान होंगे कि लगभग 100 में से 75 मरीज कम या फिर ज़्यादा या फिर मीडियम प्रकार से जो अर्श होता है उनसे ग्रसित होते ही होते हैं। और ज़्यादातर खान पान की वजह से, जैसे हमारा रहन सहन बदल गया उसकी वजह से, ज़्यादा देर बैठने से, ज़्यादा खट्टे तली चीज़ें खाने से ये बीमारी फैलती है। और इसमें इसकी जो आयुर्वेद में 6 प्रकार का बता रखा है, पाइल्स को अर्श कहते हैं इसे, तो 6 प्रकार की अर्श बता रखे हैं, जिसमें से कि एक जो मेन इसमें 2 तरीके का हम ट्रीटमेंट इसमें करते हैं। 2 तरीके का अर्श को मानकर ट्रीटमेंट करते हैं, जिसमें खूनी और बादी, यानी जिसमें खून आता है, और एक शुष्क होती है जिसमें खून नहीं आता है। और इसमें मसे होते हैं, दोनों प्रकार में मसे होते हैं, एक ब्लीडिंग पाइल्स होती है, एक नॉन ब्लीडिंग पाइल्स होती है। इसको कभी कभी हम ह्यूमराइड्स भी कह देते हैं। और इसकी चिकित्सा हमारे आयुर्वेद में 4 प्रकार से बताई गई है: शस्त्र, क्षार, अग्नि और औषध, 4 तरीके से, जिसमें कि सर्जरी भी हमारे इसमें की जाती है आयुर्वेद में। लेकिन अगर जैसे इसमें 4 स्टेजेस होती हैं पाइल्स की, तो उसमें जो इनिशियल स्टेजेस हैं, शुरुआत वाली स्टेजेस हैं, उसमें हम आयुर्वेद से, औषधियों से, क्षार से और डाइटरी हैबिट्स को चेंज करके, लोगों की दिनचर्या को चेंज करके हम इसमें सफलता अर्जित कर सकते हैं। और इसके अलावा जो पेशेंट्स का रहन सहन है उसमें हम बदलाव करके, पेशेंट्स को ठीक तरीके से गाइड करके, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कब उठना है कब सोना है, दिन में सोना नहीं है, इस तरीके के कुछ कुछ चेंजेस करके और साथ में अपनी आयुर्वेदिक औषधियाँ दे के हम उसे सफलता से ठीक करते हैं। और हमारे यहाँ पाइल्स के बहुत दूर दूर से मरीज़ आने लग गए हैं अब। पहले जो यहाँ पे ओपीडी बहुत कम थी, लेकिन अब ओपीडी हमारी बहुत ज़्यादा चल रही है, जिसमें यहाँ तक कि सहारनपुर, ठीक है, रुड़की से भी पेशेंट आते हैं, इधर बठिंडा से, पंजाब से आयुर्वेद का इलाज कराने के लिए, और हमारे इस आयुष विंग का फ़ायदा उठा रहे हैं। और जिला प्रशासन की तरफ से, हमारे आयुष विभाग की तरफ से हमें पूरा योगदान रहता है। हमारे जिला आयुर्वेदिक अधिकारी डॉक्टर शशिकांत शर्मा का पूर्ण सहयोग रहता है। कभी भी हमारे पास मेडिसिन की कमी होती है तो वो शीघ्र अतिशीघ्र हम हमको उपलब्ध करवाते हैं, ताकि यहाँ मरीजों को मुफ्त इलाज दिया जा सके। जागरूकता अभियान भी यहाँ पर चलाया जाता है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल चलाया जाता है। जैसे आज हमारे यहाँ कैंप लगता है, इसी तरीके से पूरे ज़िले में कहीं ना कहीं किसी भी दिवस पर, चाहे वो पर्यावरण दिवस है, चाहे फिर वो प्राकृतिक योग दिवस है, चाहे फिर वो अंबेडकर जयंती है, या फिर और जयंती आती हैं, तो हमारे लगातार कभी ना कभी हमारे हर रोज़ एक हफ्ते में लगभग 2-3 कैंप कहीं ना कहीं चलते ही रहते हैं, जिसमें मुफ्त दवाइयाँ व मुफ्त जाँच की जाती है। कितना असर पड़ा है लोगों को जागरूकता अभियान के तहत? देखो, जैसे मैंने बताया कि अब मेरे यहीं 100 से अधिक की ओपीडी है, जिसमें हम पंचकर्म से लोगों को बहुत अच्छा इलाज दे रहे हैं, चाहे वो एल्कलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, या फिर रीढ़ की हड्डी की बीमारी और बीमारियां हैं, गर्दन से रिलेटेड बीमारियां हैं, ठीक है, स्किन के डिसीज़ की बीमारियां हैं जैसे सोरेसिस है, ठीक है, बहुत तरीके के हमारे यहाँ इलाज उपलब्ध हैं, और जिसका लोग भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं, और लोगों को फ़ायदा होता है। और अगर एक ठीक होता तो 10 मरीजों को लेकर तो आता ही आता है। मैं डॉक्टर शशिकांत शर्मा, डिस्ट्रिक्ट आयुर्वेदिक ऑफिसर अम्बाला। आज 20 नवंबर 2024 को जिला अम्बाला के जीएच अम्बाला कैंट में विश्व पाइल्स डे के रूप में आज हम मना रहे हैं। हिमालय कंपनी द्वारा यहाँ पे मुफ्त दवाइयाँ बांटी गई। डॉक्टर जितेंद्र द्वारा जागरूकता के रूप में लोगों को यहाँ समझाया गया कि पाइल्स की विभिन्न स्टेजेस होती हैं, जिसमें से मैक्सिमम स्टेजेस को मेडिसिन के द्वारा ठीक किया जा सकता है। बिल्कुल लास्ट स्टेज में ही सर्जरी की आवश्यकता होती है। तो लोगों को जागरूक करने के लिए कि ताकि उनको सर्जरी की आवश्यकता ना पड़े, दवाइयों से ही उनको कंट्रोल किया जा सके, उस जागरूकता के लिए आज यहाँ पे कैंप लगाया गया, जिसमें लगभग, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, कि 120 मरीज अब तक देखे जा चुके हैं, और उनको हिमालय कंपनी के द्वारा
फ्री मेडिसिन प्रोवाइड करवाई गई जो कि पेशेंट्स को दी गई। आयुर्वेद के प्रति लोगों का समर्पण बढ़ रहा है, उनका ध्यान इसकी तरफ आकर्षित हो रहा है, क्योंकि इससे पाइल्स जैसी बीमारी के जैसे एलोपैथी में उसका सीधा इलाज केवल सर्जरी है, यहाँ पे उसकी पहली स्टेजेस पे, अर्ली स्टेजेस पे मेडिसिन पे के द्वारा उसको क्योर किया जा सकता है। उसमें उनके खान पान के बारे में भी उनको गाइड किया जाता है और उनको दवाइयाँ भी उपलब्ध करवाई जाती हैं। ये इनमें से बहुत सी दवाइयाँ आयुष डिपार्टमेंट के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे दी जाती हैं। हनी मल्होत्रा, बिजनेस मैनेजर, हिमालय वेलनेस कंपनी। आज विश्व पाइल्स दिवस पर जैसा कि ज्ञात है कि पिछले कई सालों से हम जगह जगह पर इस दिन के अवसर पर कैंप लगाते हैं जिसमें मुफ्त जांच व मुफ्त दवाइयां बांटी जाती हैं। आज हम आयुष डिपार्टमेंट में डॉक्टर शशिकांत जी के साथ व के निर्देश में डॉक्टर जितेंद्र वर्मा जी द्वारा जो जांच की गई, 110 से ऊपर पेशेंट्स आ चुके हैं। उनको उनकी जांच के अलावा उनको फ्री मेडिसिन बांटी गई तथा उन्हें एक जीवन शैली में बदलाव के लिए भी बताया गया कि आप अपनी दिनचर्या चेंज करके इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। तो ये एक सफल आयोजन था। हम हिमालय वेलनेस कंपनी की ओर से डॉक्टर शशिकांत जी का व डॉक्टर जितेंद्र वर्मा जी का व आयुष डिपार्टमेंट के सभी कर्मचारियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बिल्कुल सर, मैं वही जैसे बताया कि जीवन शैली को अगर हम चेंज कर जाते हैं तो हमें बहुत से लाभ मिलते हैं। हम अपने खान पान को चेंज कर सकते हैं, हम अपनी जीवन शैली को चेंज कर सकते हैं, नियमित योग के द्वारा भी इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। मेरा नाम हीरा है, मैं अम्बाला कैंट से आई हूँ और यहाँ कैंप लगा हुआ है कि आयुर्वेद दवाई काफ़ी अच्छी है, उससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा हो रखा है। तो आज मैं भी आई हूँ इधर। स्टाफ कैसा है यहाँ? स्टाफ अच्छा है यहाँ का, कोऑपरेटिव है? बहुत बढ़िया। क्या मानते हैं ऐसे कैंप लगते रहने चाहिए ताकि लोगों को हाँ जी, सबको फ़ायदा मिले, इससे सबको जानकारी मिले, क्योंकि आयुर्वेद से काफ़ी लोगों को काफ़ी फ़ायदा हो चुका है। मैं जी सुनीता राणा हूँ, मैं अम्बाला कैंट से आई हुई हूँ। यहाँ सर के बारे में पता चले, डॉक्टर बड़े अच्छे हैं, तो दवाई लेने के लिए हम आते हैं, काफ़ी मतलब अच्छी दवाई देते हैं, बोलते हैं। और अभी मैं तो पहली दफ़ा ही आई हूँ, वैसे मैंने सुना है इनके बारे में। देखते हैं दवाई अगर असर करेगी तो सर बहुत अच्छी बात है। आज कैंप लगाया गया है? आज कैंप वगैरह लगा हुआ है तो हम कैंप में भी आए हुए हैं। ठीक है, बस यही। किस तरह की जानकारी दी गई है? हाँ जी, किस तरह की जानकारी दी गई है? अभी देखते हैं जानकारी, यहाँ क्या जानकारी मिलेगी हमको, देखते हैं। अभी जानकारी तो हमको मालूम नहीं ना है अभी इतना। क्या मानते हैं ऐसे कैंप हाँ, लगते रहने तो चाहिए? हाँ, कैंप लगते रहना चाहिए। देखो सबके लिए अच्छा है, कैंप भी लगते रहना चाहिए, दवाई भी टाइम पे सही मिलनी चाहिए, हम यही चाहते हैं। लोगों को जानकारी। हाँ जी, हाँ जी, लोगों को जानकारी मिले, यही बहुत अच्छी बात है। ठीक। मेरा नाम सोनिया शर्मा है। मैं अम्बाला की रहने वाली हूँ। यहाँ हम कैंप लगा हुआ है, या पाइल्स के बारे में बताने वाला है, और यहाँ के डॉक्टर बहुत अच्छे। यहाँ से हमें बहुत काफ़ी कुछ सीखने को मिला। हम आयुर्वेद को अच्छा मानते हैं। हमें आयुर्वेद से बहुत जानकारी प्राप्त होती है।